औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ, और सच्चे दिल से ही मैंने नए साल की मुबारकबाद आपको पेश की। नया साल, नई दुनिया, नए जज्बे, नए वलवले, नए जोश, नई तमन्नाएं, नए तरंगे और नई उमंगे। ये साल हर साल ऐसी ही नई उमंगे, नई तरंगे लेकर आता है। जब से इंसान पैदा हुआ है खुशी की तलाश में है, और खुशी मिलती है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज का जोड़ा पैदा किया, नेकी बदी, खुशी गम, राहत रंज, दुख सुख, मर्द औरत, और गुनाह और सवाब। ये जोड़ा जो है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या गुनाह है क्या सवाब है ये अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि गुनाह और सवाब का खाता सिर्फ अल्लाह मियां के पास है। कोई बंदा इसका गहराव नहीं कर सकता। लेकिन गुनाह क्या है, सवाब क्या है, इसके बारे में वाज़ेह अहकामात अल्लाह ताला ने अपनी अलहामी किताबों में पेश कर दी हैं। जिस तरह के कुरान पाक में गुनाह अरबी से माखूज है, अरबी लफ्ज़ ज़ंब से माखूज है। गुनाह का मतलब होता है कोई गलती कर लेना, कोई कसूर कर लेना। गुनाह कबीरा भी होते हैं, गुनाह सगीरा भी होते हैं। और सवाब का मतलब होता है कि किसी चीज का बदला मिलना, अजर मिलना। इस गुनाह और सवाब के चक्कर में इंसान हर वो चीज करता है जो कि उससे ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन अक्सर हम लोग अनजाने में सवाब की सूरत में गुनाह कर जाते हैं और गुनाह की सूरत में सवाब भी कर जाते हैं। जी, ये दिल की दुनिया है। दिल की दुनिया रोशन होगी तो आप इसमें फर्क भी महसूस कर सकेंगे। अगर हमारा तसव्वुर है जी कि अगर हम सवाब करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, और अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें दोज़ख मिलेगा। दोज़ख वो जो दहकती हुई आग है, दोज़ख वो जो कुरान पाक में कहा है कि वो आग जो दिलों तक पहुंच जाती है। इसको मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा गया है, और हर इंसान जहन्नम से बचने की कोशिश करता है। जहन्नम की आग बहुत बुरी आग है। उसमें खाना दिया जाएगा, गालबन उसको यरकूम कहते हैं, और उबलता हुआ पानी। हम इस जहन्नम को, अच्छा ये मैं यहाँ ये बात पहले कर लूं कि जो जहन्नम का पहले हमारे ज़हनों में तस्वर आता होता था कि भाई जहन्नम ये होगा, ये बहुत बड़ा सा एक कुआं सा होगा, और अल्लाह ताला हर गुनाहगार को पकड़ेगा, गर्दन से पकड़ेगा और जहन्नम में फेंकता जाएगा जब वो हिसाब किताब कर लेगा। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम का तस्वर बदलता गया। हकायात सादी में एक हकायत है, जहन्नम का जो तस्वर था उसका तस्वर ही बदल गया। उसकी हकायत का मैं जिक्र पहले भी कर चुका हुआ हूँ कि एक चौधरी रात बारिश और हुक्के की तलब, वो अपने नौकर को बुलाया, मुझे अभी हुक्का चाहिए। नौकर ने कहा कि चौधरी साहब, बारिश की वजह से हर चीज भीग गई है, इसलिए आग नहीं चल सकती। कहने लगे मुझे अभी चाहिए, पूरे गांव में पता करो, कहीं से भी आग लाओ। पूरा गांव के लिए आग नहीं मिली। चौधरी ने कहा जाओ, मुझे आग चाहिए, चाहे जहन्नम से लेकर आओ। वो बेचारा नौकर चलता गया और जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गया। हकायत है ये। दरवाजे पर जो दरोगा खड़ा था, उसने अंदर से देखा तो अंदर उसे किसी भी किस्म की कोई आग नजर ना आई। बड़ा हैरान हुआ। दरोगे से पूछा कि जहन्नम और यहां भी आग नहीं है? मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स, जरा गौर कीजिएगा। दरोगे ने क्या जवाब दिया? दरोगे ने जवाब दिया कि जहन्नम में जो भी आता है वो अपनी आग अपने साथ लेकर आता है। जी दोस्तों, हम अपनी आग अपने साथ लेकर जाएंगे अपने अमाल की सूरत में। आइए अमाल करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बदगुमानी मत करो। बदगुमानी जो है वो आप एक गुनाह उसमें कहा गया है कि ए ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। यकीनन बाज गुमान
गुनाह है, और तजस्सुस ना करो, लोगों की तजस्सुस मत ढूंढो, नेकी करो, दूसरों की बुराइयों को मत ढूंढो, दूसरों के गुनाहों को तलाश मत करो, दूसरों की ऐबों को मत ढूंढो, नेकी करो। ये दुनिया एक बाग की मानंद है जिसमें फूल भी हैं, जिसमें कांटे भी हैं। आइए हम लोग इस बाग में से जहन्नम का ईंधन इकट्ठा करने की बजाय, यानी वो बाग जिसमें लकड़ियां हैं जहन्नम की आग के लिए, बुराइयां, वो क्यों चुने? आइए हम फूल चुनते हैं, हम कांटे क्यों चुने? हम जन्नत के पत्ते हासिल करें और जन्नत की तरफ जाएं। वो जन्नत के पत्ते क्या हैं? दोस्तों, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी परेशान की बिपता सुन के उसका दिलासा दे दो, किसी बीमार की बीमार पुरसी कर लो, और जिहाद करो। जिहाद करें आप बुराइयों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। वो लोग जो रूहानी बीमारी में मुब्तला हैं, उसको उनके कंसेप्ट क्लियर करें, ये उल्मा का काम है। वो लोग जो जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, उसको इलाज करें, डॉक्टर्स का काम है। वो लोग जो ना इंसाफी का शिकार है, उनको इंसाफ दिलाओ, ये मुंसिफों का, जजों का काम है। वो लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, महंगाई की वजह से, दूसरी की वजह से, आप यकीन जाने आप हंसकर उनसे बात कर लेंगे, मुस्कुराकर उनसे बात कर लेंगे, तो आधा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुस्कुराहट भी एक सदका है, तो ये सदका भी हमें देना चाहिए। हमें उस जहन्नम की आग से बचना चाहिए। उस जहन्नम का ईंधन हम जो ढूंढते हैं तजस्सुस करके, दूसरों की बुराइयां देखकर, दूसरों के अंदर झांक कर किसकी बुराई क्या है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दिल की बातें आप लोगों के साथ, सच्चे दिलों के साथ, कि गुनाह और सवाब का खाता अल्लाह मियां के पास है। अल्लाह मियां कहता है कि मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा। आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका परहेज का, ये मेरे लिए है, लेकिन हकूकुल अबाद को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप लोग हकूकुल अबाद पर पूरे नहीं उतरते तो अल्लाह मियां उसको माफ नहीं करेगा। और जब हम हकूकुल आबाद पूरे नहीं करते तो हम जहन्नम की आग को इकट्ठा कर रहे होते हैं। इस आग को बुझा देते हैं, हकूकुल आबाद को पूरा करते हैं, लोगों से प्यार करके, उनके दुख बांट के, उनके दुखों को सुखों में बांट के। लगती है ना ये दिल को बात? दिल की बात, मेरी दिल की बात अगर आपके दिल को लगी है तो इस बात को आगे जरूर फैलाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा कायम और दायम रहिए। फी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।